थोड़ा रोशनी थोड़ा रखेगा इधर से। हाँ वैसे दिखाई देगा, सब दिखाई देगा, हम सब दिखाएंगे ना। फिजिक्स में क्या है, मैग्नेट हम लोग धारा पढ़ का रहे हैं ना, चुंबकीय प्रभाव मैग्नेट पढ़ रहे हैं सर। तो आज का टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। आज का जो टॉपिक पढ़ेगा ना इसी से रिलेटेड पूरा मैग्नेट है, इसी रिलेटेड। ये समझ में आ गया तो आगे रास्ता आसान हो जाएगा, ये नहीं समझ में आएगा तो आगे समझ भी नहीं आएगा, रटना पड़ेगा। तो समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज बताएंगे। हेडिंग है मेरा आज का, हेडिंग जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड बोलना नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब देखो जैसे कहते हैं जंगल का राजा क्या होता है, शेर होता है। तो जंगल पर उसका क्षेत्र है न है, जहाँ वो रहता हम लोग का क्षेत्र इतना एरिया है, नहर तक है, उससे बगा जाएगा अगला वाला क्षेत्र हो जाएगा। उसी प्रकार से चुंबक का भी क्षेत्र है। चुंबक का क्षेत्र का मतलब जैसे शेर का क्षेत्र कहाँ तक होगा, जहाँ तक शेर का प्रभाव रहेगा, जहाँ तक उसका एरिया है वहीं तक ना। चुंबक का क्षेत्र कहाँ तक होगा, जहाँ तक चुंबक का प्रभाव होगा, उसी क्षेत्र को क्या कह देंगे, चुंबकीय क्षेत्र कह देंगे। तो अब बात ये आती है चुंबक का क्षेत्र प्रभाव होता है कहाँ तक, समझ में आया? चुंबक का जहाँ तक, ये तो कह दिए, चुंबक का जहाँ तक प्रभाव होगा, जहाँ तक क्षेत्र होगा, उसी क्षेत्र को, उसी रीजन को चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, है ना। अब ये कैसे पता करेंगे कि मैग्नेट का प्रभाव होगा कहाँ तक, ये चीज़ हमको जानना है। उससे पहले ये जान लो धरती भी एक चुंबक ही है, ये बात जान लो, समझ में आया? धरती एक बहुत बड़ा चुंबक है। जैसे कल चुंबक बारे में पढ़ा था ना, देखो ये फिगर देख रहे हो ना, ये धरती है, इससे कुछ निकल रहा है ना, कुछ नहीं निकल रहा है। आज इस के तरंग उरंग कुछ ऐसा नहीं है ना। आज इसी के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन मिला, धरती भी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा चुंबक है। तुम क्या करो इसके लिए, लोहा का कोई कील ले लो, कांटी ले लो, है ना, और उसको जमीन में गाड़ दो, अंदर उसको डिप कर दो सॉइल में, 2-3 महीना के बाद निकालो ना, और उसमें छोटा छोटा कोई अदर कील सटाओ और लोहा का कोई बोरादा सटाओ, तो सट जाएगा उसमें। हम गाड़ के देखना कितना दिन सर, 2 महीना, या कोई नीचे में गड़ा हुआ मिलेगा ना लोहा का कील, तो उसमें जंग लगा हुआ है ना, उसमें चुंबकीय गुना जाता है। आग में हाथ देगा तो तुम्हारा हाथ भी जल जाएगा ना। आग, लोहा में आग में घुसाते हो लोहा को तो भी गर्म होकर लाल हो जाता है ना। जब कोई चुंबकीय पदार्थ है उसमें किसी को डाल दिए हो तो वो भी चुंबकीय उसी के गुण के जैसा हो जाएगा। जैसे बचपन में क्या होगा, एगो चुंबक ले लेना, बहुत क्या का, एगो चुंबक ले लेना मैग्नेट, है ना, एगो कोई लोहा का कील ले लेना, कांटी ले लेना, कांटी। पहले कांटी में सटाओ, कांटी कांटी सटता था, नहीं सटेगा। अब क्या करना, उस चुंबक में कांटी को खूब घिसना, है ना, 2-3-4 मिनट घिसना। अब क्या करना, छोटा छोटा लोहा का बुरादा जो छोटा छोटा पार्टिकल होगा इतना इतना बड़ा, कांटी के ले जाना, उसमें सट जाएगा। उसमें कहने का मतलब क्या हुआ, जो जैसा है ना उसके साथ रहेगा ना वैसने तुम भी हो जाएगा। तो कहने के लिए मिलता है ना गाँव सब में, आदमी के साथ होता है, और जैसा नेचर देखते हैं आदमी के साथ, वैसा वैसा नेचर भी प्रकृति के साथ ही है। साइंस का मतलब होता है प्रकृति को समझना, है ना। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे हम लोग लैब में कैसे बनाते हैं, मैग्नेट कैसे चुंबक बनाते हैं भी जानेंगे। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर ये मोटा मोटी ये हुआ सब बात। एक बात, अर्थ में कोई लोहे के कील को गाड़ दो तो कुछ समय के बाद उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ एक बहुत बड़ा क्या है, चुंबक है। तो उसका भी एक क्या होगा, क्षेत्र होगा, जहाँ तक उसका प्रभाव होगा, जहाँ तक उसका क्या होगा, प्रभाव होगा। इस प्रकार से है। अच्छा, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को देख लो। किसी चुंबक के, एक मैग्नेट के, एक यहाँ मैग्नेट ले लिया फॉर एग्जाम्पल, इसका एक नॉर्थ है, इसका एक साउथ है। किसी चुंबक के इसके चारों ओर इस प्रकार से क्षेत्र होगा जिसमें आकर्षण और विकर्षण, अगर कोई चुंबक को लाएगा ना, मान लो ये कोई चुंबक ऐसे है, सपोज दैट ये कोई मैग्नेट है ना,
ये कोई क्या है, मैग्नेट है। ये चुंबक है, मान लो इसका क्षेत्र अभी यहाँ तक, अभी बोल रहे हैं मानने के लिए, बाद में समझाएंगे कहाँ तक किसी मैग्नेट का क्षेत्र हो सकता है ना। ये मैग्नेट है, इसका मान लो क्षेत्र यहाँ तक है। ये दूसरा मैग्नेट है, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मान लो इसका ये क्या है, साउथ है, तो यहाँ तक आएगा ना चुंबक, नहीं सटेगा, दोनों आपस में सटेगा, क्यों नहीं सटेगा, उसके इसके क्षेत्र से बाहर है, यहाँ तक क्या नहीं सटेगा। और जैसे इसके बाउंड्री पर आया ना, खींच लेगा ये, समझ में आया। यानी कि कोई दो चुंबक आपस में तभी सटती है या तभी रिपेल एक दूसरे करती है, प्रतिकर्षित करेगी या विकर्षित करेगी या आकर्षण जो भी कहते हो, जब एक दूसरे के क्षेत्र में कोई जाएगा तब ही, वरना कुछ नहीं होगा। यहाँ एक मैग्नेट रखो, यहाँ में कुछ नहीं होता है ना। और जैसे नजदीक ले जाते हो, इसके क्षेत्र में एक या इसके क्षेत्र में ये जो पहले जाएगा, नॉर्थ साउथ होगा तो खींच लेगा, और नॉर्थ साउथ होगा तो रिपेल कर देगा। यही कंसेप्ट, उसी को, यही जो क्षेत्र है जहाँ तक उसका इफेक्ट है, जिसमें कोई चीज़ आएगा, कोई सब्सटेंस उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर देगा, यही वो जो क्षेत्र, उसी को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है ना। अब जो मेन हेडिंग है यही है समझने वाला। हेडिंग क्या है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सही है ना। पीछे थोड़ा सा इसको खुला हो, नहीं खुला, यहाँ पर जाकर उसको रखो वहाँ पर, नहीं खुलेगा। हमको इसके बारे में पता है ना, ज़्यादा इधर इधर करेगा तो खुलबे नहीं करेगा। सिर्फ उसको हम ही चला, दूसरा कोई चला सकता है उस मोबाइल को। हमको पता है ना बीमारी कहाँ कमजोरी उसका है ना, और उसको हम दूर कर देते हैं। अब देखो आगे है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं, है ना। चुंबकीय, ये समझ लो बढ़िया से, ये समझ लिया ना, मैग्नेट खत्म है, इतना मान चलो। ये टॉपिक खत्म, मैग्नेट खत्म, यही मान चलते हैं। खुल गया सर, रहने दो, खुल गया तो कितना % चार्ज है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, नहीं तो तुम देखबे करेगा, तुम्हें पूछ लिए है ना, या 76 कर दी। हाँ रहने दो। चुंबकीय बल, अब उसको फिर ऑफ कर दो, ऑफ कर दिया। अरे मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, रेस्ट, हाँ ला इधर, रेस्ट। अभी देखो हीट है ना, अभी इसको गर्म करेंगे, अभी ऑफ मारेंगे तब नहीं रेस्ट में जाएगा ये, है ना। आधा घंटा रहेगा ही रेस्ट में, आधा घंटा इसको, है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक इंग्लिश में। टॉपिक पर ज़्यादा फोकस, कोई भी इधर उधर बात करता तो उसको मना करो, इधर उधर बात करना ही नहीं, खाली जो तुमको पढ़ना उससे बात करो, है ना। गाँव में फालतू बेरोजगार बहुत से जना, उसका गप करना, वो भी खूब मजा लेगा। मैग्नेटिक, मेरे यहाँ नहीं फालतू का बात। मैग्नेटिक फील्ड लाइन और फोर्स लाइन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तुमको वहाँ दिख रहा है, यहाँ पर जो बगल में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। आगे घसा कर बैठ जाओ, किसी दिखेगा। खाता होता नहीं है घर पर, कितना दुबला पतला है तो। इसी प्रकार से हम 10वां जैसे है, हम इसी प्रकार 10वां थे। हैं, है ना। अब देखो यहाँ से, अच्छा है गाड़ी चला रहा है। चार्ज नहीं था, चार्ज कर लो सर, उसका समझ ठीक है, अच्छी बात है। दुकान में रात के अपने बट्टी पे रात में दुकान में बाल जलाता, बढ़िया है ना। तो समझने के लिए कहा भी नहीं ना, अपने एंजॉयमेंट के लिए कहा, हो गया इसका एंजॉय। समझा टॉपिक ये? क्या समझा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय बल रेखा। समझे नहीं, आप समझेंगे, समझली नहीं, समझे तो समझ। ला मोबाइल ला जो, अभी ऑफ नहीं खोलिए अपना, है ना। आधा घंटा ऑफ रहने देना उसको। अब देखो ये लेकर के, अच्छा ध्यान से समझो। तो हम सोचते थे बहुत टॉपिक खींचेंगे, लेकिन क्या करोगे, आधा घंटा इसी में चला जाता है, आधे घंटा पढ़ाई होता है एक्चुअली में। तो ये एक मैग्नेट है, अच्छी बात है ना। नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, है ना। एक इमेज को दिखाते हैं,
दिखाना नहीं चाहिए लेकिन दिखा देते हैं। नहीं, जी। अच्छा एक बोले थे ना रियोस्टेट कभी दिखाएंगे, आज वादा पूरा कर दिया। यही रियोस्टेट है, देख लो हम इसको लाइव किए थे। इसको है ना प्रतिरोध। ये देख रहे हो ना, यहाँ पर कुछ इस पर क्लिप लगा हुआ है ना, इसको यहाँ पकड़ के आगे पीछे घसकाएगा ना, ये है प्रतिरोध कम बेसी करने वाला मशीन, जिसकी हेल्प से तुम प्रतिरोध धारा के मार्ग में बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। और देखो ना इसमें कॉपर का वायर लपटा है ना, कितना महीन में लटका है ना, इसको आगे पीछे घसा करके प्रतिरोध लगाया जाता है। बहुत अच्छी लगा देगा ना। 2 बैटरी के मान लो लगाए हो, टॉर्च वाला जो छोटका आता है 20-25 टका में, तो उसमें छोटका बल्ब लगाए हो, बल्ब जलबे नहीं करेगा। मतलब बहुत अधिक आगे घसका दिया है इसको। देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट को, देखा ना, यही रियोस्टेट है, आर एच जिसे कहते हैं। करंट बोले तो कभी दिखाएंगे, रात बहुत खोजी तब इमेज मिला। ये निकाले जो बोलते हैं वो करते हैं भी, है ना। अब देखो यही रियोस्टेट है, इस प्रकार से। ये पूरा का पूरा देखो सर्किट दिखाया गया है, देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा परिपथ है। यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है ना, बड़ा वाला बैटरी, कुछ भी इस प्रकार से फंक्शन है, वो तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब देखो, अब यहाँ से क्या हमको देखना आज का लेक्चर में है, देखो इस वायर से होकर के करंट बह रहा है ना, नहीं बह रहा है, ये नहीं समझना भी ला रहे हैं। इमेज कौन इमेज है तुमको थोड़े पता है। इंग्लिश में नहीं है वो इमेज में, नहीं गया है। नहीं डाले आप। डालिए। जो खोज रहे हैं इसी से समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है ना। तो अब देखो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हम लोग इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बताएंगे। ये कर रहा है देखो। हाँ कुछ वही है, कुछ इसी प्रकार से वो इमेज देखो है, यहाँ पर इमेज है ना, इसी में सब बात एक बुक में नहीं होगा ना। कुछ इस प्रकार से ये इमेज देख रहे हो ना, चुम्बक रखा गया है ना। अच्छा अब इसमें क्या करो, एक यहाँ ले लिया, कौन चुंबक है, बार मैग्नेट ले लिए हो। अच्छा अब एक ले लो सुई चुंबक, मैग्नेटिक नीडल ले लो। अब उस क्या करो, मैग्नेटिक नीडल को तुमको पता है इसके नॉर्थ से मैग्नेटिक नीडल के साउथ को लाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा ना। अब देखो ज्यादा अट्रैक्शन जो है ना चुंबक के पोल पर ही होता है, यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा, मैग्नेट के पोल पर ही होता है। एक चुंबक यहाँ एक मैग्नेट है ना, ये एक बार मैग्नेट है, यहाँ एक नीडल मैग्नेट को ले गए हो, नीडल मैग्नेट ले जाएगा ना ऐसे, तो नीडल मैग्नेट ऐसे तुम रखे हो ऐसे, नीडल मैग्नेट कैसे रखेगा, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसका नॉर्थ पोल क्या होगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसके नॉर्थ से नॉर्थ क्या होगा, रिपेल होगा ना। डिफ्लेक्ट ऐसे हो जाता है, डिफ्लेक्ट समझ में आया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये फिगर बनाएंगे नहीं, ये फिगर हम बनाना एक्चुअली में है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर एक मैग्नेट अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा मैग्नेट को तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, आगे बढ़ाएगा तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, आगे बढ़ाएगा तो ऐसे, यानी कि इस प्रकार से एक मैग्नेट को बार बार रैंडमली कहीं कहीं रखेगा ना, इस प्रकार से कहीं रखेगा ना, तो कुछ इस प्रकार से सबको जब एक लाइन को मिलाएगा ना, ऐसे लाइन को मिलाएगा ना, तो एक दिशा देखो सबका नॉर्थ ऐसे एक लाइन बनेगा ना, एक अर्धवृत्त बनेगा। क्या बनेगा, एक अर्धवृत्त बन गया, एक अर्धवृत्त बन चुका है। इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बन जाएगा। बात समझ में आया। इसको पूरा डायग्राम को मिलाओ, इसका एक्चुअली लैब का फोटो था मेरे पास, क्लास में दिखा देंगे उसको हम, है ना। इस प्रकार से मिलाएगा ना तो सबका एक तरफ ये सब देखो क्या मिल रहा है बीच में सर, ये कुछ नहीं है, घेर दिए चुंबक है, इसको घेर दिए, इसका क्षेत्र यहाँ तक है, ये चुंबक का क्षेत्र यहाँ अंदर तक में क्या है, नॉर्थ साउथ चुंबक है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक नीडल है ना। एक यहाँ से है ना, इसको हिंदी में क्या बोले थे, इंग्लिश से बार मैग्नेट को हिंदी पता नहीं, इसको है अति उत्तरी ध्रुव। अरे छोड़ो ना उत्तरी ध्रुव में, ये बार मैग्नेट है ना BAR। तो इसमें क्या किए हैं, इस बार मैग्नेट के सामने एक सुई चुंबक को यहाँ कहीं रखो, है ना। इस प्रकार से उसका फिगर बना दो, रखो, देखो उसका नॉर्थ नीडल किधर मतलब मूव करता है, उस प्रकार से इसे एक इमेज बनेगा। फिर इधर करेगा, फिर इधर भी एक प्रकार का होता है। इसको क्या करो, एक लाइन से मिला करके दिखाते हैं, ये भी फिगर बनाया गया है ना, वो नहीं समझना भी है। एक लाइन से क्या करेंगे, इसको
मिला देंगे तो इस प्रकार से नॉर्थ होते हुए साउथ की तरफ जाएगी, अर्धवृत्त बनती है। क्या बनती है? अर्धवृत्त। ऐसा बहुत सारा अर्धवृत्त इस प्रकार से बनेगा। देखो ये अर्धवृत्त बना, सेमी सर्कल बना इस प्रकार से, समझ में आया? लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इधर तो अर्धवृत्त टाइप से, यहाँ भी इस प्रकार से है, यहाँ भी इस प्रकार से बनेगा तुमको, इस प्रकार से। बात समझ में आया कैसे बना है? इस चुंबक को क्या किए हो? कुछ नहीं किए हो। ये एक चुंबक ले लिए, यहाँ 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 चुंबक रखे, तो उससे इस प्रकार का एक सिस्टम बनेगा जैसे इसमें दिखाए हैं, है ना? और उसको लाइन से क्या करो? ड्रॉ कर दो। ये जो लाइन को ड्रॉ किया है ना, तो दो चुंबक लाते हो, कभी सटता है कभी हटता है। फोर्स एक प्रकार का लग रहा है ना, खींच रहे हो तो अपने तरफ खींच लिया है। इसी को बल रेखा कहा जाता है। रेखा, बल रेखा है, मैग्नेटिक लाइंस। इस लाइंस को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। देखो चुंबकीय बल रेखा निकला कहाँ से है? नॉर्थ से निकला है ना। कहाँ जाकर मिला है? अच्छा, तो ये नॉर्थ पोल को 90 डिग्री पर छोड़ती है। कितना डिग्री पर? दिखता नहीं है ना, जब एक्सपेरिमेंट करेगा ना तब पता चल जाएगा। समझ में आया? यहाँ जो नॉर्थ पोल है, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं हैं 90 डिग्री पर छूटती है। ऐसे फिर अर्धवृत्त के रूप में यहाँ फिर 90 डिग्री कोण बनाते हुए इस पर गिरेगी साउथ पोल में। 90 डिग्री कोण बनाते हुए साउथ पोल फिर क्या करेगी? वो गिर जाएगी। यहाँ से भी नॉर्थ पोल से निकलेगी 90 डिग्री कोण बनाते हुए, फिर अर्धवृत्त के रूप में जाकर के साउथ पोल 90 डिग्री पर मिल जाती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके किया गया था लैब में। कौन किया था आगे इसके बारे में पढ़ना है। ऐसा होता है, जान लो। समझ में आया? अच्छा, दो ऑब्जेक्ट निकला यहाँ से। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल को कितना डिग्री कोण पर छोड़ती है? 90 डिग्री निकलती है और गिरती है कहाँ पर? साउथ पोल पर। 90 डिग्री कोण बनाती है। अब देखो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं है ना, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं क्रॉस करती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं जो पढ़ा है ना, एक दूसरे को आपस में कभी भी नहीं क्रॉस करती है। अच्छा हटाओ ना इसको, काफी हटाओ, काम नहीं है तो उसको रखो ना, है ना? अब जैसे क्या बोले, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। यहाँ जब मैग्नेट लेकर आया ऐसा, जब यहाँ एक सुई चुंबक को लाएगा ना, तो यहाँ पर बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती है। समझ में आया? एक दूसरे कभी नहीं क्रॉस करेगी। यहाँ पर इस प्रकार से बल रेखाएं ऐसे निकलती है, ऐसे इस प्रकार से। कहने का मतलब है जब यहाँ रखो चुंबक, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो नॉर्थ पोल सबका इधर दिशा बन जाएगा सबका। समझ में आया? ऐसे ऐसे दिशा बन जाएगा सबका, मतलब ऊपर तरफ जाएगा। हाँ, इधर बाहर की तरफ, बाहर की तरफ इसीलिए क्योंकि नॉर्थ है, यहाँ तुम साउथ लाएगा तो भागबे न करेगा, इसको तो फेंक रहा है। और यहाँ बनेगा, शायद गलती कहा है ये इमेज बोला है, देखो तो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ है बात। सर जी सर अरे छोड़ो ना, तुम बात नहीं समझेगा ना, हम क्या बताना चाहते हैं। वो मेरे पास में जाता ना उसको दिखाते। अब देखो इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। वो बहुत अच्छा इमेज है मेरे पास, समझ में आया? क्लास पर दिखा दें उसको, समझ में आया? अच्छा ठीक है। तो अब देखो कहाँ से निकला है? नॉर्थ से निकला है ना, नॉर्थ से निकला, ऐसे नॉर्थ से गया कहाँ? साउथ में। तो फिर इसमें इंटर ऐसे करती है, इसमें क्या होगा? ऐसे इंटर करेगी। ये बल रेखा यहाँ पर जिसमें इंटर जो करेगी ना, तो तीर इधर होगा इसका। ठीक है, दिखाया होगा क्या इधर होगा? तीर। इस प्रकार से तीर होती है चुंबकीय बल रेखाएं की। नॉर्थ पोल को 90 डिग्री पर छोड़ती है अर्धवृत्त बनाते हुए, है ना, साउथ पोल 90 डिग्री पर, और फिर अंदर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। तो ऐसे आया तो इधर तीर जाएगा, और फिर इधर से है देखो, इधर ऐसे कर करके निकल गया। चुंबक अंदर तो दिखा नहीं सकते, इसलिए नहीं दिखा है फिगर में, इसलिए फिगर हमने उसको नहीं ड्रॉ किया है। बात समझ में आया? ये इमेज है इस प्रकार से। देखो नॉर्थ से यहाँ से गया है, इस प्रकार इंटर किया, इस प्रकार से हुआ। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को तुम एक्चुअली में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक चुंबक है ना, लोहा का कण लेना, पार्टिकल, लोहा का पार्टिकल लेना, है ना। जैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया गया है, इस एक्सपेरिमेंट को देखो, यहाँ एक चुंबक ले लिए हैं हम लोग,
एक मुट्ठी क्या करो, बुरादा छेड़ दो चुम्बक चारों तरफ। अब थोड़ा सा बुरादा क्या होता है? लोहा चुम्बक का का पार्टिकल उस कार्ड बोर्ड पर जिस पर एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो ना, थोड़ा सा थपथपाओ ऐसे ऐसे। थपथपाने के बाद देखेगा ऐसे बन जाता है फिगर। देख सकते हो, फिगर देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, ये क्या बन रहा है, यहाँ से 90 डिग्री निकल रहा है, 8 डिग्री टाइप से बन रहा है, ये बन रहा है ना, यही सर, चुंबकीय देखे हैं, बल लाइन रेखा में है। आ जाता हाँ, है इस पूरे। प्रकार से हो गया। देखिए। या तुम इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सुई चुंबक लेटाएंगे सर। मैग्नेटिक नीडल को भी लेकर के कर सकते हो। तुम खुद देखना ना, हम क्या देखेंगे, हम तो करके देखे हैं। आप करके बता समझ में आया? इस प्रकार से बनेगा। इसी इमेज को अच्छा से, आप देखो ये लाइन नहीं लगता, घिस भी थोड़ा सा लाइन है, अच्छा से ऐसे डिग्री मार करके इसी चीज़ को यहाँ पर ऐसे करके दिखाया गया है। उसी को हमने यहाँ पर ऐसे दिखाया है, यही है। और क्या बोले हम, इसी प्रकार का जो बल रेखाएं इसमें निकल रही है ना, यानी कि इसका क्षेत्र कहाँ हुआ, जहाँ तक ये बल रेखाएं जाएगी वहीं तक। तो अब देखो, जैसे नॉर्थ पोल पर गए हो ना, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल के नज़दीक यहाँ पर कोई चुंबक लगाएगा, यहाँ पर बल रेखा अधिक निकलेगी। यहाँ पर बल रेखा क्या होगी, अधिक निकलेगी। तो इसीलिए नॉर्थ पोल पर अट्रैक्शन चुंबक तुरंत सट जाएगा। तुम किसी चुंबक लेके जाना, ऐसे चुंबक लेके जाएगा तो नॉर्थ साउथ आराम से सटेगा अच्छा से। और उसी को ऐसे चुंबक है, इसको ऐसे लाओ ना, जल्दी नहीं सटेगा। हो सकता है तुम कभी रिपेल भी कर दे। समझ में आया? यानी कि ज्यादा अट्रैक्शन का गुण चुंबक के पोल पर ही होता है, दोनों ध्रुव पर ही होगा। बात समझ में आया? ये प्रॉपर्टी रखना है ध्यान में। यानी कि जहाँ बल रेखा अधिक होती है वहाँ अट्रैक्शन या विकर्षण गुण अधिक होगा। यही बात है, ये इसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। बस यानी कि यहाँ पर लगेगा कि चुंबक को सट जाएगा, यहाँ पर लगेगा कि चुंबक को सट जाएगा। क्या बुझा आत्मा में? जैसे यहाँ देख सकते हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, अभी बहुत सारा कुछ बताना है। धीरे धीरे इस चीज़ को अभी कई दिन पढ़ना हमको, है ना। जैसे इस एक्सपेरिमेंट को देखो, जैसे यहाँ से है उसी चीज़ को दिखा। हाँ हाँ, एक फिगर ये है, आप देखो यहाँ से, आप देखो इसी इमेज को खोज रहे थे, एक से अच्छा एक इमेज था। यहाँ से बल रेखा निकली ऐसे ऐसे आई ना, तो फिर देखो इसमें क्या हुआ, इंटर कर गया है ना, साउथ से फिर नॉर्थ, ऐसे मतलब एक लूप बना रहा है। क्या बना रहा है? लूप बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है। एक क्या बना रहा है? पूरा लूप बन के एक वृत्त बनेगा, लेकिन ऊपर क्या बना रहा है? अर्धवृत्त बन रहा है। अंदर से देखो ऐसे बल रेखा गई, इसमें ऐसे तीर दिखाए, फिर ऐसे इसमें साउथ से होते हुए फिर नॉर्थ में गई ना, इधर फिर कुछ बाहर निकल गई, इधर भी इंटर कर रही है ऐसे। बोलो, बात समझ में आया? दिखाई पड़ रहा है, देखिए। और यहाँ पर बीच में एक क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। मतलब बल रेखा में है ना, ऐसे ऐसे होते हुए बीच में एक ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है। इस प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ ऐसे होगा लाइन, ये यहाँ बल रेखा कट गया है ना, लेकिन फिगर कटेगा नहीं, काटना मत। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। एक नंबर क्वेश्चन, नॉर्थ पोल को कैसे छोड़ती है? लंबवत। साउथ पर कैसे आती है? लंबवत। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको ध्यान से बात रखना है। कुछ बुझा? और अर्थ भी अपने आप में बोले थे बहुत बड़ा क्या है, एक मैग्नेट है ना। धरती भी अपना बहुत बड़ा क्या है। देखो इस एक्सपेरिमेंट, देखो फिगर तो है ही। ये क्या किया गया है इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, बहुत सारे चुंबक को, मतलब एक बार यहाँ क्या किया है, मैग्नेट को रखा है। तो इस प्रकार से मैग्नेट रखा, वहाँ इधर नॉर्थ पोल गया ना, ऐसे मान लो सुई चुंबक को तुमने ऐसे रखा, सुई चुंबक को ऐसे रखा तुम, है ना, सुई चुंबक को ऐसे रखा। तो सुई चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। जिधर नॉर्थ पोल मूवमेंट होगा उसको तीर से ऐसे क्या किया हमने, दिखा दिया। ऐसे तीर से हमने क्या क्या दिखा दिया, यही ऐसे तीर से क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो उससे जब बहुत सारा तीर बन गया ना, जब बहुत जगह चुंबक ला करके हमने ऐसे करके देखा, तो क्या मिला इसे देखने के लिए? अरे इससे तो एक फिगर ड्रॉ हो रहा है। इसी को एक लाइन को ऐसे करके सबको बना दो, इससे देखिए इमेज ड्रॉ हो रहा है। देखो ना, ऐसे मिलाएगा तो अर्धवृत्त बनेगा, नहीं बनेगा? इधर ऐसे से भागेगा, उसी को यहाँ बनाया है। यही एक्सप्लेनेशन है। और जहाँ तक इसका इस प्रकार से क्षेत्र है, देखो यहाँ तक क्षेत्र है, तो यहाँ तक कोई चुंबक रहेगा तो अट्रैक्ट होगा, ऐसे बाहर में रहेगा कुछ चुंबक अट्रैक्शन विकर्षण नहीं होगा। और ये तो एक मैग्नेट का गुण देखा, और धरती भी अपना बहुत बड़ा एक मैग्नेट है। धरती का भी दिखा देते, एक शुरू में जो आया था, नहीं आया था, शुरू वाला जी में था ना, है देखो ये इसी प्रकार के देखो कुछ बल रेखाएं धरती भी निकालती है ना, देखो है ना, ऐसे देखो, ऐसे करके देखो, ये अपना धरती माता है ना, धरती माता है तो यहाँ से बल रेखा निकला। देखो अर्थ में जो देखेगा ना धरती का मैप, ज्योग्राफी में, अब जो ज्योग्राफी जिससे पढ़ेगा तो वहाँ पर देखना, तो ज्योग्राफी यहाँ होता है ईस्ट, उसका यहाँ है वेस्ट, यहाँ है नॉर्थ, यहाँ उसका साउथ है। मतलब कोई भी इंडिया का मैप या किसी कंट्री का मैप या किसी गांव का मैप कुछ देखना होगा। कोई तुम्हारे पास मैप है, दाहिना हाथ का तरफ होता है पूरब,
पामा हाथ का इधर हो गया पश्चिम, पश्चिम। मूरी माथा की के तरफ ऊपर। उत्तर और टांग की तरफ दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब जैसे ये धरती का मैप है तो तुमको पता है, अब ये धरती का मैप कोई दे दिया है, चुंबकीय बल रेखा दिखाए हो ना, तो यहाँ पर तुमको पता है चुंबकीय बल रेखा कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से। धरती का ये पोल कौन होगा, नॉर्थ होगा। तो ऐसे करके देखो धरती को, ऐसे करके बंद करो उसको। हम बोले थे ना के लिए पंखा, हाल तो दिमाग कहीं लगाता है। हाँ बेकले होंगे ग्राम में, समझ में आया। तो यहाँ से हो गया ये, तो यहाँ से हम बता रहे थे बिना पूछे कुछ से कुछ करने लगता है। तो हाँ धरती भी नॉर्थ है ना, एक बड़ा मैग्नेट हो गया, ये बहुत बड़ा मैग्नेट हो गया। देखो ये नॉर्थ पोल इसका हो गया ना, क्योंकि नॉर्थ से निकलता है ना, तो बल रेखा निकला नॉर्थ से, निकला बल रेखा नॉर्थ से, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, समझ में आया। ऐसे फिल्टर कर रही, तो यहाँ तक जैसे तुम धरती के मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र के अंदर आएगा ना, तुम खींच लेगा धरती अपने तरफ। इसीलिए क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। स्पेस कहाँ होगा, जहाँ पर चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं उसका क्षेत्र समाप्त होता है ना, उससे ऊपर क्या होगा, स्पेस होगा। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री नीचे नहीं गिरता है। सैटेलाइट पर जो तैर रहा है ना, वो चुंबकीय बल रेखा के बाहर है ना, सब चीज नहीं है। और यदि अंदर है धरती खींच लगा अपने तरफ। धरती में कहते हो ना गुरुत्वाकर्षण बल, वही चुंबकीय बल रेखा ही है, कह सकते हो। बात समझ में आया, अंदर तक बताए, बात समझ में आया। इसी प्रकार से निकलता है। हम लोग धरती पर कहीं नहीं भाग रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है ना, मैग्नेट है ना एक प्रकार का, धरती भी हम लोग बांध के रखा हुआ है। सर एक क्वेश्चन बोले सर, बोलो सर जी तो रॉकेट सर ऊपर किस तरह से, रॉकेट से ज्यादा पावर लगाता। गुरुत्वाकर्षण बल उतना भी मजबूत नहीं है जितना कि मतलब चुंबक में होता है। धरती बहुत बड़ा चुंबक है, लेकिन उतना पावर नहीं है धरती चुंबक में, ये कहने का मतलब है। इससे ज्यादा पावर लगाता है, उसके बाद उससे हाँ। ऊपर जाता है। गुरुत्वाकर्षण नहीं, उसके विरोध में ज्यादा पावर लगे तभी तुम ऊपर जाएगा, वही बात है। जैसे यहाँ पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ कम होगा, चंद्रमा पर 1/6 नहीं बताए थे, हाँ 1/6 इतने बताए रही होंगे। यहाँ तुम्हारा वेट 60 kg है, तो वहाँ 6 से भाग दे तो 10 kg हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पर वहाँ वायुमंडल भी नहीं है, पता होगा। कोई कितना हल्ला कर रहे हो, आगे वाला कुछ सुन भी नहीं करेगा क्या कर रहे हो, नहीं वहाँ इशारा से काम किया जाता है। वहाँ चलेगा ना, कुदक कुदक कर चलेगा, ना ऐसे मतलब चल भी नहीं पाएगा। इसलिए वहाँ चलता है ना, तो शरीर में बांध लेता है, 200-250 kg का वेट बांध लेगा, ताकि तुम्हारा जितना धरती पर वेट था 70 kg, उतना ही वेट वहाँ पर चलने में तुमको आसानी हो। यहाँ 200 kg बड़ा का उठाने में कितना तकलीफ होता है, वहाँ आसानी से उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से उठा लेगा। क्योंकि उसका वेट वहाँ कितना 200/6 करो तो कितने होगा, वो लगभग 30-32 kg होगा, नहीं होगा, आसानी से उठा लेगा। बताए थे ना सर, गुरुत्वाकर्षण है सबसे पीछे। यहाँ तुमको तुम्हारा वेट है ना 60 kg, तो गुरुत्वाकर्षण बल तुमको अपने तरफ खींच रही है, इसलिए तुम बंधे हुए हो। गुरुत्वाकर्षण बहुत कम, कोई ग्रह कोई सैटेलाइट जो भी है ना, सब पर गुरुत्वाकर्षण बल रहा है अपने जगह, इसीलिए स्टेबल है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसमें। ग्रेविटेशनल बहुत है, सब ने पढ़ना है उसे, मैग्नेट बारे में पढ़ो, मत बताए आगे देखो जब, है ना बंद क्या सर जी है ना। आप देखो इस प्रकार से बनेगा इमेज, हम मैग्नेट नहीं पढ़ रहे हो ना, इस प्रकार से बनेगा इमेज। ये चुंबक का बुरादा छीट दिया है ना, तो ऐसे इमेज बनेगा, देख सकते हो। और यहाँ जहाँ नॉर्थ साउथ उसका क्षेत्र देखो ना, नहीं बना है कर्व, इससे अधिक नहीं समझा सकता है, वो समझा दिए, बात समझ में आया। अब यही हुआ। अब देखो, अब एक है विद्युत धारा और चुंबक में संबंध स्थापित करना, इस चैप्टर में अब वही देखेंगे। इसके बाद ये समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा और चुंबक में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे हम लोग, है ना। अब देखो, अब जो इमेज हम लोग देखने वाले हैं, जो सोच रहे हैं इमेज आया नहीं, पता नहीं प्रिंट कैसे हो गया। सर ये सब इमेज है मेरे मोबाइल में कहाँ आया, मेरे मोबाइल है हीरा, हीरा है, लेकिन जो मार देता है बीच में गड़बड़ रहता है, वो इमेज नहीं आया है। तो अब देखो, इसके बाद हम लोग है ना फुल फॉर्म में खुद ही खा रहे ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। हालांकि मेहनत से इमेज लाए, भेजे ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। अभी बंद करिएगा तो वो गड़बड़ बंद करेंगे तो वहाँ से ठीक हो जाता है ना। अब देखो ठीक है, बाद में दिखा दें, क्लास पर खत्म कर देंगे, पहले ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम लोग, है ना।
हेडिंग है, पढ़ने का मन नहीं करता है क्या? मेरा सही बोका को बोलो ना 5 दिन छुट्टी दे दें। नहीं सर कोई दिन नहीं आओ तो मोने लगे। एक घंटा छुट्टी दे नहीं सर कल परीक्षा लीजिएगा विद्युत धारा का चुप चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट और मतलब किताब लाओ वहाँ से रामायण निकालो रे फोटो भी दिखा देंगे इस वैज्ञानिक का, है ना, साइंटिस्ट का फोटो दिखाएंगे हम बाद में। ई रामायण छियै पहले हमहूँ पढ़ी अथी देख ली पुराण उसका भी काका है शिव पुराण का। फोटो देखे सब आप देखो, आप सुनो बात को अच्छा सुनो, नहीं तो कहीं चीज चला देंगे, पता नहीं चलेगा। ये मैथ और फिजिक्स समझ में आया? एक ही फिजिक्स हुई है। 1820 ईस्वी में ऑस्ट्रेड ने, कितना ईस्वी में? ऑस्ट्रेलिया में 1820 ईस्वी 1820 ईस्वी में डेनमार्क एक देश है, वहाँ का प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री मतलब फिजिक्स का वैज्ञानिक साइंटिस्ट था हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड। पूरा नाम मैंने किताब में नहीं लिखा हुआ है। हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड 1777 से 1851 इसका हो गया जीवन काल। 1777 में जन्म हुआ, 1851 में मरण हो गया। सर्वप्रथम अपना क्या किया, एक वो ऑस्टेड साहब ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या एक्सपेरिमेंट किया, जैसे यही तार देख रहे हो, ये तार है ना, हाँ सर कोई तार है, आंख से देख करके पता कैसे चलेगा कि मतलब बिना छुए इस तार से मान लो करंट बह रहा है, बटन स्विच को ऑन किए तो तुमको पता है हाँ करंट बह रहा है। मान लो पता है किसी के पास कहीं गए हो, है ना, या कोई तार ही है, या कोई तार दीवार के अंदर है, तुमको पता नहीं है, यहाँ बिजली का भी कुछ इस प्रकार से है, या कोई तार नीचे में गिरा हुआ है, वहाँ उसमें करंट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो इसी चीज को पता करने के लिए ये जो अपना ऑस्टेड साइंटिस्ट है ना, एक एक्सपेरिमेंट किए, OERSTED। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या एक्सपेरिमेंट किया, कोई मान लो यही तार है, इससे होकर के अभी करंट नहीं बह रहा है, करंट नहीं बह रहा है, तुमको पता है, मान लो इसके नजदीक एक निडल मैग्नेट को ले जाओ, सुई चुंबक को ले जाओ, खपजा लाइट को, है ना, ये तार है, अभी क्या माने हो, इससे करंट नहीं बह रहा है ना, इस सुई चुंबक लाएगा ना, इसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब ऐसे ऐसे घूमेगा नहीं सुई चुंबक का सुइया। निडल मैग्नेट पढ़ा चुके हैं कैसा होता है, इसका सुइया नहीं घूमेगा, और जैसे इससे होकर के धारा बनने लगेगा ना, इसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्या होगा, इसका डिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ में आया? यही एक्सपेरिमेंट कौन किए, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट इसे कहते हैं, ऑस्टेड साहब ने किया। यानी कि ऐसा इसलिए होता है, यानी कि एक चीज तुम पता कर सकते हो, क्या पता कर सकते हो, कोई तार है, कोई कंडक्टर वायर है, उससे होकर के करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। यदि उसके नज़दीक सुई चुंबक को ले जाएं, यदि सुई चुंबक के मतलब जो उसका निडल है उसमें डिफ्लेक्ट हो, नॉर्थ पोल उसका ऐसे हो जाए, इधर उधर हो, मूवमेंट हो उसमें, तो उससे होकर के करंट बह रहा है। और डिफ्लेक्ट नहीं हो तो उससे करंट नहीं बह रहा है। कोई दीवार में तार गया हुआ है, मान लो तुम्हारे घर का ही वायरिंग सिस्टम है, अब बल्ब तुम्हारा नहीं जल रहा है, मेन फेज से करंट तुम्हारे पास जा रहा है, क्या दीवार को टेस्टर लगा करके जांच करेगा उसमें छेद कर करके? नहीं, करंट जा रहा है कि मुसवा क्या हुआ, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या करो, स्विच को ऑन कर दो, अब पता कैसे चलेगा करंट है कि नहीं है? मार्केट से 50 टका में सुई चुंबक देगा, उस सुई चुंबक को उस वाल के नज़दीक ले जाना जहां वो तार गया हुआ है। यदि सुई चुंबक के निडल में डिफ्लेक्शन मतलब मूवमेंट हो रहा है कि समझ लो उससे करंट बह रहा है, और जहां डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है समझ लो उससे करंट नहीं बह रहा है, और वहीं छेद करो, वहां वायरिंग का रिपेयरिंग कर दो। बात समझ में आया है?
बिना कहीं मतलब 50 जगह होल किए हुए कुछ किए हुए हम पता कर लेंगे कहाँ तुम्हारा वायरिंग कनेक्शन डिफेक्ट है, कहाँ पर प्रॉब्लम शॉर्ट है। किया शॉर्ट मतलब कुछ भी हो, किया, जो भी हो, शॉर्ट किया गया है, तार गल गया है, मुसबा काट दिया है, कुछ भी हुआ नहीं, करंट नहीं बहेगा ना, सुई चुंबक में मूवमेंट ही नहीं होगा। इसका कहना है कितना दूर से करेंगे थोड़ा, जैसे आप दीवार में तो थोड़े अंदर में होगा। होगा। हर जगह दूर चेक कर चुंबक को कहीं भी लगा सट जाएगा, नहीं। उसके क्षेत्र में जाएगा तब ना। लेकिन इससे पता क्या चलता है, ये रिलेशन हुआ, इसका भी एक साथ अथी होगा ना, मतलब ये रिलेशन हुआ। ऐसा क्या होता distance है, कितना दूर अब का पता वो pick up है कर सकता वो है। चुंबक का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब 50 मतलब अभी के बाद जितना भी करंट मैग्नेट में पड़ेगा सब में बार बार यूज करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन। बात समझ में जाए ना। तो जब इलेक्ट्रिक करंट मतलब जब तार से होकर के विद्युत धारा बहती है ना, तो तार के चारों तरफ, वायर के अराउंड, वायर के अराउंड क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी में दिक्कत हो जाता है, वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। जब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इस प्रकार से, किसी चुंबक को लाएगा वहाँ, तो नॉर्थ में डिफ्लेक्शन होबे करेगा, इसलिए डिफ्लेक्ट करेगा वो। समझ में आया, ये रिलेशन हुआ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब किसी वायर से होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उस वायर में मैग्नेटिक गुण, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया, यही बताया। किसने बताया, ओरेस्टेड साहब ने। इससे पहले आदमी को पता नहीं था, इससे पहले ये बात आदमी को पता नहीं था कि विद्युत धारा तार से होकर के इलेक्ट्रिक करंट बहुत फ्लो करती है और चुंबक में रिलेशन क्या है। यही इस संबंध को बताए। एगो चीज सिखाना, जाकर बुनियाद पूछना, वो कहेगा छू के, तू कहेगा बिना छू ले, बिना टेस्टरों के हम बता देंगे ना। खाली एगो औजार लाओ, समझ में आ जाना। दुनिया के ACDC नहीं कहना हम बिना छुए बताएंगे, बिना टेस्टर का बताएंगे, इससे होकर के करंट बहा रहा है कि नहीं बहा रहा है ना। कहना बंगाल का सिख है। एक्सपेरिमेंट समझ में आया। अब देखो, ओरेस्टेड साहब इस बात को बताने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारा क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। जो पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है हम लोग उसी को देखेंगे। जो ओरेस्टेड साहब का ध्यान होता है पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग क्या, अब देखो जैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया ना ओरेस्टेड साहब, तेल फिगर से सब समझो। देख लिए अब देखो जैसे इस वायर से होकर के, देखो ये वायर है ना, इससे करंट भी बह रहा है ना। अच्छा, तो सुई चुंबक ने दिखलाया ना, को सुई चुंबक का नील मैग्नेट डिफ्लेक्ट, ललका वाला देख रहे हो, इधर ललका वाला उधर दिशा होगा। सब ऐसे यहाँ लाया सुई चुंबक, यहाँ लाया, देखा कि सब ललका वाला मिलाते हैं ना इस प्रकार से सुई चुंबक को, एक इस प्रकार से कुछ लूप बन जाता, सर्किल बनेगा ना। और सर्किल की दिशा किधर होगा, जिधर होगा नॉर्थ होगा ना। यानी कि तार के तरफ देखो ऐसे ऐसे कुछ बन रहा है ना, वही हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं हो गया। और जब इस बल रेखा में कोई मैग्नेट आएगा तो इधर उधर पक्का होगा, ये तभी होगा ऐसा ऐसा, जब उससे करंट बहेगा तभी। बात समझ में आया। अब उसी एक्सपेरिमेंट को कॉपी कलम पर दिखाते हैं। अब जो पढ़ेंगे हम लोग, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? होते होगा बनने लगता नहीं है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ सर, ओरेस्टेड का प्रयोग नहीं सिखाए ना, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब क्या करो, 2-3 को ले लो बैटरी, एगो ले लिया प्लस, इसका ले लिया माइनस, है ना, इसका फिर प्लस, इसका माइनस, इस प्रकार से मतलब कुछ किए हो, इसको तार क्या के जोड़ दिया, है ना। अब देखो इससे होकर के अभी करंट नहीं बह रहा है, यहाँ पर लगा दो स्विच, अभी स्विच को ऑन नहीं किया, अभी स्विच क्या है, ऑफ है। तो यहाँ पर एक सुई चुंबक को लाया है, नीडल मैग्नेट, क्या किए हो, एक नीडल मैग्नेट को लाए हो। नीडल मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है इस प्रकार से, ये साउथ पोल है। अभी कुछ डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, कुछ डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जैसे अब क्या करो, फिर इसी में ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, माइनस प्लस माइनस, समझ में आया। अब क्या किए हैं, स्विच को ऑन कर दिए हो, स्विच क्या किए हो, ऑन कर दिए हो, स्विच ऑन कर दिए हो, तो तार से होकर के धारा प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा, बहने लगा। तो जैसे धारा बहने लगेगा ना, तो नॉर्थ पोल क्या होगा, ऐसे टेढ़ हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। नॉर्थ कौन पोल डिफ्लेक्ट करता है, नॉर्थ पोल। एक ऑब्जेक्टिव दे दिए यहाँ, है ना, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट। हाँ, नॉर्थ पोल कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, इस प्रकार से। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, समझ में आया। नॉर्थ पोल क्या होगा, ऐसा कब हुआ, जब वायर से होकर के करंट बहेगा तब हुआ।
इससे ये सिद्ध होता है, पहले धारा से का इस वायर से होकर करंट नहीं बह रही थी, तो कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं था। जब बात चेंजिंग हो गया, इसी एक्सपेरिमेंट को और स्टेट साहब का एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। बात समझ में आया? कुछ बुझा? सर समझ गए। क्या है नबी, एक रूल और पढ़ लेंगे हम लोग। टाइम खत्म हो गया। नहीं हुआ खत्म, ठीक है, बोला टाइम खत्म होगा, कल पढ़ेंगे। समझ में आया? यही एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है और स्टेट साहब अब वो वाला फुटवा दिखा दे। फिर दिखाएंगे। हर चीज का जो टाइम। कुछ बुझा कि नहीं बुझा यार? जी सर। क्या समझा? समझ गए कि जो उसका जो है ना, मतलब जहाँ तक जैसे कोई भी नीडल चुम्बक लेंगे, हाँ ठीक है। उसका जो अथी बनेगा तो वही मैग्नेट फील्ड बनेगा।